एक समय की सबसे बड़ी फिल्म स्टार विभा रत्नाकर, जिसका नाम सुनते ही लोग दीवाने हो जाते थे, जिसकी मुस्कान पर लोग अपनी दुनिया भूल जाते थे। लेकिन अब वो अकेली थी। उसका बड़ा सा घर था, शानदार, खामोश, थोड़ा डरावना। और उस घर में एक कमरा था, पुरानी फिल्मों वाला कमरा। विभा ज़्यादातर वहीं रहती थी। दिन हो या रात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, पुरानी फिल्में। वह कुर्सी पर बैठती और ख़ुद को स्क्रीन पर देखती, जवान, खूबसूरत, चमकती हुई, बिल्कुल वैसी जैसी वह पहले थी। उसे यही सच लगता था। उसका एजेंट दीपक वर्मा उसे बार बार समझाने आता। उसे लगता था कि विभा धीरे धीरे हकीकत से दूर हो जाएगी। एक दिन वह उसके लिए नई फिल्म का मौका लेकर आता है। सोचा शायद काम शुरू करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिल्म का मालिक महेंद्र पुराना जान पहचान वाला था और दोनों के बीच पहले से ही खटास थी। विभा वहाँ पहुँची थोड़ी उम्मीद के साथ, पर जो मिला वह कड़वा सच था। उसे एक माँ का रोल दिया गया। वो रोल नहीं था, एक इशारा था कि अब वह हीरोइन नहीं रही। विभा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। घर आकर उसने एक अजीब फैसला लिया। पार्टी करेगी, वैसी ही पार्टी जैसी पुराने दिनों में हुआ करती थी, जहाँ बड़े बड़े सितारे आते थे, हंसी होती थी, मजाक होता था, रोशनी होती थी। लेकिन दीपक जानता था वो लोग अब नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में हैं ही नहीं या बहुत दूर जा चुके हैं। पर विभा के लिए वे सब अभी भी वहीं थे, बस कहीं छुपे हुए। धीरे धीरे उसने खुद को उस फिल्म वाले कमरे में बंद कर लिया और वो बाहर ही नहीं आती थी। बस फिल्में और यादें। समय जैसे रुक गया था। दीपक ने आखिरी कोशिश की। वो एक पुराने हीरो अर्जुन मेहरा को लेकर आया। वही अर्जुन मेहरा जो कभी विभा के साथ सुपरहिट फिल्में किया करता था। दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थीं, आंखों में थकान थी। जब वह सामने आया, विभा ने उसे देखा और जैसे उसे झटका लगा हो। ये वह अर्जुन नहीं था जिसे वह जानती थी। ये हकीकत थी और वो हकीकत से भागना चाहती थी। उसने उन्हें जाने को कह दिया। उनके जाते ही वो फिर उसी कमरे में चली गई। इस बार उसने एक पुरानी फिल्म लगाई जिसमें अर्जुन जवान था। वो स्क्रीन को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें घुस जाना चाहती हो, जैसे वह उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हो जहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। धीरे धीरे स्क्रीन धुंधली होने लगी और कुछ अजीब सा होने लगा। थोड़ी देर बाद नौकरानी शांति कॉफ़ी लेकर आई। कमरा खाली था। विभा कहीं नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। शांति डर गई और तुरंत दीपक को बुलाया। दीपक आया और उसने जो देखा वो समझ से बाहर था। स्क्रीन पर उसी घर का हाल दिख रहा था, लेकिन वैसा नहीं जैसा असल में था। वहाँ रोशनी थी, म्यूज़िक था और पुराने ज़माने के फिल्मों के सितारे खड़े थे। सब जवान, सब वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखते थे। सीढ़ियों से नीचे
उतरती हुई विभा अब साफ साफ जवान सी दिख रही थी, खूबसूरत दिख रही थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं हो। वह मुस्कुराई और सबके बीच चली गई, जैसे वो उसी दुनिया की हो। दीपक उसे वापस बुलाना चाहता था, पर आवाज वहां पहुंची ही नहीं। विभा ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई, भीड़ में, रोशनी में, उस दुनिया में जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अचानक स्क्रीन बंद हो गई, कमरा अंधेरा, सब खत्म। दीपक धीरे धीरे बाहर आया। घर का हाल खाली था, सन्नाटा। फर्श पर एक दुपट्टा पड़ा था, विभा का, वही दुपट्टा जो स्क्रीन में पहना था। दीपक ने उसे उठाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ ख्वाहिशें इतनी गहरी होती हैं कि जब वो पूरी होती हैं तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। और उस घर में अब भी एक कमरा है जहां एक पुराना प्रोजेक्टर रखा है जो कभी भी चालू हो सकता है। विभा अपने प्राइम टाइम से इतना ज़्यादा फैसिनेटेड थी कि वो हर वक्त अपनी जवानी के दिनों के बारे में सोचती रहती थी। और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो अब हमेशा के लिए उस दुनिया में जा चुकी है जो शायद उसके ख्यालों की दुनिया है, वही इमेजिनेशन की दुनिया जहाँ से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता।